इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा महाराष्ट्र के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा? महाराष्ट्र के बारे में बताऊंगा कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी चीजें फेमस है और उन जगहों को दिखाऊंगा। और ये भी दिखाऊंगा कि महाराष्ट्र जो स्टेट है ना, वो भारत में कहां पर है, भारत में कहां पर है महाराष्ट्र। तो देखिए ध्यान से आप सुनेंगे कि अगर आसमान वाले से, किससे? अगर आसमान वाले से आपका रिश्ता मजबूत है, क्या है? ध्यान से सुनेंगे कि आसमान वाले से आपका रिश्ता मजबूत है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हाँ, अगर आपके जिंदगी में बुरा वक्त आए, क्या? अगर आपके जिंदगी में बुरा वक्त आए तो उससे घबराना नहीं है। क्या है? घबराना नहीं है। अगर बुरा वक्त आ रहा है तो समझिए कि वो आपका क्या है, कि जिंदगी का क्या है, वह एक ऐसा क्या है, तिजोरी है, जिसको जो है कि उससे आप क्या सकते हैं कि उससे आपको जो है कि हथियार मिलेगा। क्या मिलेगा? हथियार मिलेगा। तो चलिए आज जो है कि हम किसके बारे में बताएंगे? महाराष्ट्र के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं महाराष्ट्र का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये महाराष्ट्र दिख रहा होगा। क्या है? महाराष्ट्र का एरिया। तो देखिए भारत के नक्शा में आपको मैं दिखाता हूं कि महाराष्ट्र कहां पर है। तो देखिए आप लोग भी जो है कि भारत का नक्शा सिंपल सा बनाते चलेंगे। चलिए देखिए, ये रहा किसका? चलिए देखिए, आपको ये दिख रहा होगा यहां तक। अब देखिए यहां से इस साइड की ओर जाएंगे और इस तरीके से। अब देखिए हल्का इधर जाएंगे और ये रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बना लिए होंगे इसका नक्शा, भारत का। चलिए देखिए, ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा है? भारत का नक्शा। तो देखिए आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहां पर आपने मध्य प्रदेश देखा। यहां पर क्या देखा? मध्य प्रदेश। हम बताए थे कि मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से क्या टूटा है? छत्तीसगढ़ टूटा है। तो देखिए कि छत्तीसगढ़ जो है ना, ये वाला भाग है छत्तीसगढ़, ये वाला भाग होता है। तो ये है मध्य प्रदेश, ये रहा छत्तीसगढ़, और इसके बाद इस साइड की ओर जो है आपका ओडिशा आ जाता है। क्या आता है? ओडिशा आ जाता है। तो हमने बताया था कि मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र का एरिया मिलेगा, और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे छोटा सा एक शहर है जिसका नाम है, छोटा सा एक स्टेट है जो कि गोवा है। क्या आता है? गोवा आता है। तो देखिए आपने ये देखा महाराष्ट्र, आपको क्या देखना है? महाराष्ट्र यानी कि मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगा? मुंबई होगा। तो आपको दिखा देता हूं कि यहां पर ये रहा महाराष्ट्र। यहां पर कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र है, जिसका राजधानी, जिसका कैपिटल है कौन सा है? मुंबई है। क्या है? मुंबई है। देखिए जब हम ये बताए थे मध्य प्रदेश, तो आपको हम एक दर्रा बताए थे, बुरहानपुर दर्रा। कहे थे कि मध्य प्रदेश का कौन सा? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर एक जगह था, और जो है कि ये महाराष्ट्र का भुसावल, महाराष्ट्र का भुसावल और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, इन दोनों के बीच में एक दर्रा है, जिस दर्रा का नाम है बुरहानपुर दर्रा। अभी मैं उसको दिखाऊंगा अलग से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कि भारत के नक्शे में आइडिया लग गया होगा 100% कि महाराष्ट्र जो है कहां पर है। आप ये भी बता सकते हैं कि महाराष्ट्र के इर्द गिर्द में, यानी कि इसके अगल बगल में जो है कि कौन सा स्टेट है। अगर ये पूछा जाए, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आंख बंद करके आप बताएं कि महाराष्ट्र के ऊपर में, महाराष्ट्र के ऊपर में, या ये भी पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के उत्तर में कौन सा स्टेट है, जस्ट बगल में। देखिए उत्तर कहने का मतलब ये तो बहुत सारा है, यहां तक जाएगा उत्तर। मतलब ये पूछ रहा है कि इसके नियर यानी कि नजदीक में उत्तर में जो है कि कौन सा स्टेट है। तो आपका आता है, कौन सा आता है? इसके ऊपर देखेंगे तो मध्य प्रदेश आता है। महाराष्ट्र के ऊपर में क्या आता है? मध्य प्रदेश। अगर नीचे पूछे तो नीचे में आपका यहां पर गोवा आता है कि नहीं आता है? नीचे आएंगे तो कर्नाटक आता है। तो देखिए मुझे ये क्या बताना है? महाराष्ट्र के बारे में। तो आइडिया लग गया होगा। तो चलिए इसको अब मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा दूं, और जो है कि महाराष्ट्र का एक बड़ा सा नक्शा बना करके, और उसमें जो है कि उन जगहों को दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें फेमस है। तो चलिए इसको मिटा देता हूं। चलिए मिटा दो। चलिए अब किसका नक्शा बनाएंगे हम? महाराष्ट्र का। किसका नक्शा होगा? महाराष्ट्र का नक्शा होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है कि इस साइड से स्टार्ट करना है। किधर से स्टार्ट करेंगे? इस साइड से स्टार्ट करेंगे, और कुछ इस तरीके का होगा।
महाराष्ट्र का नक्शा जो है ना, आप जो है कि मेघालय देखे हैं ना, मेघालय के ही जैसा बना दीजिए और जो है कि इसको कुछ बड़ा कर देना है। क्या कर देना है? बड़ा कर देना है। देखिए इस साइड की ओर देखेंगे तो सिंपल सा ऐसा ही है, कहीं कहीं पे ऐसे है और ये रहा। देखिए इधर से आपको क्या करना है कि ये है ये वाला भाग, अगर आप ऐसे कर दिए तो ये आपका हो गया किसका नक्शा? ये रहा महाराष्ट्र का नक्शा। किसका रहा? महाराष्ट्र का। अगर आप सिंपल सा देखें, सिंपल, तो ये रहा महाराष्ट्र का एरिया। किसका रहा? महाराष्ट्र का एरिया है। तो ये देखिए महाराष्ट्र का। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ कौन कौन सी चीजें फेमस है और उन जगहों को दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर में देखना है तो आपको मिलेगा नागपुर। क्या मिलेगा? नागपुर। तो ध्यान से सुनेंगे कि महाराष्ट्र का जो नागपुर है ना, ये किस लिए फेमस है? तो देखिए कई चीज के लिए फेमस है। नागपुर में एक तो ये संतरा का उत्पादन के लिए, महाराष्ट्र का जो नागपुर है ये संतरा उत्पादन के लिए फेमस है। महाराष्ट्र का नागपुर पूरे भारत में जो है कि किस लिए फेमस है? तो ये फेमस है संतरा उत्पादन के लिए। किस लिए? संतरा उत्पादन के लिए। एक बात और, यहाँ जो है ना कि 0 माइल स्टोन, अब समझिए कि 0 माइल स्टोन किसको कहा जाता है। बात है यहाँ पे 0 माइल स्टोन। तो देखिए कि जब ये मुगल वंश चल रहा, तुगलक वंश, समझिए क्या चल रहा था? तुगलक वंश। तो उस समय देखा जाता था कि भारत का जो सेंटर, देखिए सेंटर जो होता है ना, जैसे मान लीजिए यह एक सर्किल है, तो सर्किल का सेंटर क्या है? ये वाला जो पॉइंट है वो सर्किल का सेंटर है। क्या है? तो इसी को 0 माइल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? 0 माइल कहते हैं। जैसे देखिए आप जिस स्टेट में रहते होंगे तो वहां पे एक जगह होगा और उस जगह का नाम होगा 0 माइल। तो 0 माइल से आपको समझना है कि वहां का सबसे सेंटर, यानी कि आप जिस स्टेट में है उस स्टेट का सबसे सेंटर जगह जो है ना, सबसे सेंटर यानी कि सबसे बीच अगर देखा जाए तो वो आपका 0 माइल कहलाता है। क्या कहलाता है? 0 माइल उसका नाम रख दिया जाता है। तो देखिए कि ये जो हमारा महाराष्ट्र का जो नागपुर था ना, नागपुर, ये पूरे भारत के बीचों बीच, पूरे भारत के सेंटर में आता था। पूरे भारत के किस में आता था? सेंटर में आता था। इसीलिए इसको जो है कि 0 माइल स्टोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 0 माइल स्टोन। तो देखिए तीसरी बात आपको क्या देखना है कि आरएसएस क्या है? आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। क्या है? आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्या है? ये मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और तथा वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय नागपुर है। क्या है? मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय क्या है? नागपुर है। तो देखिए नागपुर। चौथी बात आपको याद रखना है कि कपास, क्या है? कपास तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। कपास तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र क्या है? नागपुर। तो देखिए नागपुर में मेनली आपको 4 बातें याद रखना है। पहली बात कि ये संतरा उत्पादन के लिए फेमस है। आप भी रिपीट करेंगे। पहली बात संतरा उत्पादन के लिए फेमस है, और दूसरी बात, पहली बात संतरा उत्पादन, दूसरी बात 0 माइल स्टोन, और तीसरी बात कि आरएसएस तथा वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय है, और चौथी बात आपको याद रखना है कि कपास तथा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर है। अब देखिए, अब आपको नागपुर से जो है ना, नागपुर से 1 इंच नीचे आना है। कितना आवेंगे? 1 इंच नीचे आवेंगे, और इस साइड की ओर देखेंगे यहां पर तो आपको मिलेगा वर्धा। कौन सा शहर है? नाम है वर्धा। क्या है? वर्धा। तो देखिए कि वर्धा ये किस लिए फेमस है, तो ध्यान से सुनिएगा कि गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम। देखिए सेवा का मतलब क्या होता है भाई? सेवा का मतलब क्या होता है? मदद करना, सेवा कर देना, किसी का हेल्प कर देना। तो देखिए कि गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम कहाँ है? वर्धा में। महाराष्ट्र के वर्धा में ये गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम है। क्या है? गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम है। अब आपको जो है कि वर्धा ही जाना है। वर्धा पे आप पहुंच गए होंगे। चलिए अब वर्धा से आपको नीचे की ओर देखना है, और 2 इंच नीचे देखेंगे, और यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है नांदेड़। कौन सा शहर है? देखिए नांदेड़। तो देखिए नांदेड़ जो है ना, ये किस लिए फेमस है? तो नांदेड़ में किसमें? नांदेड़ में। देखिए 10वें गुरु गोविंद सिंह जो कि कहाँ है? पटना के। तो 10वें गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या हुआ था वो नांदेड़ में हुआ था। 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में हुआ था। और किसने किया था? गुल खान ने। किसने? गुल खान ने 1708 ईस्वी में। कितना में? 1708 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र का जो नांदेड़ है ये किस लिए फेमस है? तो
तो गुल खान जो था, कौन था? गुल खान। तो गुल खान ने 10वें गुरु गोविंद सिंह, इसके बाद और कोई गुरु आने वाले नहीं है, उन्होंने कह दिया था कि 10वें गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गोविंद सिंह। इनका कहना भी था कि चिड़िया नु में बाज लड़ावा, चिड़िया नु में बाज लड़ावा और सवा नु में एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा हुआ। इनका स्टेटमेंट था, बहुत ही खतरनाक था। तो देखिए कि नांदेड़ जो है ना, नांदेड़ इसलिए फेमस है कि 1708 ईस्वी में, कितना में? 1708 ईस्वी में गुल खान ने 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में किया था। कहां किया था? महाराष्ट्र के नांदेड़ में किया था। अब देखिए, अब आपको नांदेड़ से 2 इंच पश्चिम की ओर जाना है और नीचे जाएंगे, नांदेड़ से ही आपको देखना है। तो देखिए नांदेड़ पहुंच गए और वहां से आप इस साइड की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है लातूर। देखिए कौन सा शहर है? लातूर। तो ध्यान से सुनेंगे कि लातूर जो है ना, ये किस लिए फेमस है? तो देखिए कि लातूर में जो है ना कि ये भूकंप क्षेत्र है। महाराष्ट्र का वह कौन सा क्षेत्र है, महाराष्ट्र का वह कौन सा शहर है जो भूकंपीय क्षेत्र है, जो भूकंपीय क्षेत्र है? तो वो आपको लातूर मिलेगा। क्या मिलेगा? लातूर मिलेगा। क्या मिलेगा? लातूर मिलेगा। तो फटाफट से बोलिए। नागपुर को आपको मैंने रिपीट करा दिया है। वर्धा के बारे में बोलिए। तो गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम वर्धा, नांदेड़ में किसकी हत्या हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। किसने किया था? तो गुल खान ने किया था। कब किया था? 1708 ईस्वी में। अब यहाँ देखिए लातूर, क्या है? लातूर। तो देखिए लातूर जो है ना, ये किस लिए फेमस है? ये जो है लातूर किस लिए फेमस है? फटाफट से बताइए। तो लातूर जो है कि यह भूकंपीय क्षेत्र है। क्या है? भूकंपीय क्षेत्र है। अब आपको देखना है, अब लातूर से ही, अब समझना है लातूर, लातूर को आप छोड़ करके आप फिर से पहुंचे नागपुर। नागपुर पहुंच गए, नागपुर एटलस में पहुंच गए होंगे। तो देखिए नागपुर से आपको एकदम सीधा देखना है। किधर देखेंगे? एकदम सीधा पश्चिम की ओर, एकदम सामने सामने देखेंगे तो यहां पर आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा भूसावल। क्या मिलेगा? भूसावल। देखिए जब हम मध्य प्रदेश बताए थे तो मध्य प्रदेश में हम बता रहे थे तो आपको हम एक दर्रा बताए थे जिसका नाम था बुरहानपुर दर्रा, और मैंने ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर शहर था और जो है कि महाराष्ट्र का भूसावल, इन दोनों के बीच में एक दर्रा था और उस दर्रा का नाम था बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा? तो बुरहानपुर दर्रा। तो देखिए यहाँ पर ये रहा भूसावल। क्या रहा? भूसावल। तो देखिए भूसावल जो है ना, ये किस लिए फेमस है? तो ध्यान से सुनेंगे कि भूसावल केला उत्पादन के लिए फेमस है। भूसावल किस लिए फेमस है? भूसावल जो है ये केला उत्पादन के लिए, केला उत्पादन के लिए महाराष्ट्र का वह कौन सा शहर है जो केला उत्पादन के लिए फेमस है? तो आंसर क्या होगा फटाफट से? भूसावल। कौन सा होगा? भूसावल। अब आपको देखना है कि भूसावल से नीचे आएंगे और कितना नीचे आना है? आपको ½ इंच नीचे आना है और इधर की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कौन सा? बुल्ढाना मिलेगा। क्या मिलेगा? बुल्ढाना। देखिए बुल्ढाना जो है ना, ये किस लिए फेमस है? तो बुल्ढाना जो है ये किस लिए फेमस है? ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ जो है कि लोनार झील है। महाराष्ट्र का बुल्ढाना जो है किस लिए फेमस है? लोनार झील के लिए। सवाल ये भी तो पूछ सकता है कि महाराष्ट्र में लोनार झील के लिए वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? महाराष्ट्र में लोनार झील के लिए वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो लोनार झील के लिए फेमस है? तो वो आपका बुल्ढाना। कौन सा है? बुल्ढाना। कौन सा है? बुल्ढाना। अब देखिए, अब आपको बुल्ढाना से, किससे? बुल्ढाना से जो है ना कि ½ इंच ही नीचे आना है और हल्का पश्चिम की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा अजंता। क्या मिलेगा? अजंता। देखिए अजंता की गुफा के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। तो देखिए कि गुप्त शासक, क्या था? कि गुप्त शासकों ने यहां जो है कि अजंता की गुफा बनवाया। गुप्त शासकों ने अजंता में क्या बनवाया? गुफा बनवाया। क्या है? अजंता। क्या है? अजंता। तो गुप्त शासकों ने यहाँ क्या बनवाया? गुप्त शासकों ने यहाँ क्या बनवाया? तो गुप्त शासकों ने यहाँ गुफा बनवाया। क्या बनवाया? गुफा बनवाया। एक बात और, इसी से मिलता जुलता एक और गुफा मिलेगा आपको जो है कि थोड़ा सा ही नीचे आना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एलोरा। क्या मिलेगा? एलोरा। तो देखिए कि एलोरा किस लिए फेमस है? देखिए ये भी गुफा के लिए फेमस है। देखिए बौद्ध भिक्षुक ने एलोरा में, महाराष्ट्र के एलोरा में बौद्ध भिक्षुक ने यहाँ क्या बनवाया? यहाँ क्या बनवाया? गुफा बनवाया। कौन सा गुफा? एलोरा गुफा। कौन सा गुफा? एलोरा गुफा। कौन सा गुफा? एलोरा गुफा। देखिए अब आप समझिए कि बौद्ध भिक्षुक किसको कहा जाता है? तो देखिए कि साधुओं, ये जो होते हैं कि साधुओं के अनुयायी होते हैं। बौद्ध भिक्षुक जो होते हैं ये साधुओं के, बौद्ध साधुओं के ये क्या होते हैं? अनुयायी होते हैं। उसी को हम बौद्ध भिक्षुक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बौद्ध भिक्षुक कहते हैं। अब आपको जो है ना कि ½ इंच नीचे आकर के और पश्चिम की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा दौलताबाद। क्या मिलेगा? दौलताबाद। क्या मिलेगा? दौलताबाद। तो देखिए दौलताबाद। ध्यान से देखेंगे कि दौलताबाद किस लिए फेमस है?
तो देखिए कि दौलताबाद जो है ना, इसका पुराना नाम देवगिरी है। दौलताबाद का पुराना नाम क्या है? देवगिरी है। दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय, किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए 1327 ईस्वी में, कितना में? 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ना, वो देवगिरी राजधानी लाया था। क्या, कहां राजधानी लाया? देवगिरी राजधानी लाया था 1327 ईस्वी में। कब? 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कि देवगिरी राजधानी लाया था। तो आपको याद हो गया होगा। सवाल ये भी पूछेगा कि महाराष्ट्र का जो दौलताबाद है उसका पुराना नाम क्या है? उसका पुराना नाम क्या है? तो उसका नाम है देवगिरी। क्या है? देवगिरी। तो देवगिरी जो है इसका पुराना नाम है। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है कि देवगिरी उसने क्या लाया था? राजधानी लाया था। अब आपको दौलताबाद से 1 इंच जो है ना कि पूरब की ओर देखना है, और यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक शहर जिसका नाम है औरंगाबाद। क्या है? औरंगाबाद। देखिए औरंगाबाद जो है कि बिहार में भी है। औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद झारखंड में भी है औरंगाबाद। तो देखिए ये रहा है औरंगाबाद। औरंगाबाद किस लिए फेमस है? देखिए कि औ से औरंगाबाद और औ से औरंगजेब। सही हो रहा है कि नहीं? बोलने में आसानी होगा कि औ से औरंगाबाद और औ से औरंगजेब। तो देखिए कि औरंगाबाद में औरंगजेब ने, किसने? औरंगाबाद में औरंगजेब का जो है कि मकबरा है, और जबकि बीबी का महल है। औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है और बीबी का महल है। ना कि आप याद कर लेंगे कि औरंगाबाद में औरंगजेब का महल है और बीबी का मकबरा है। उल्टा नहीं याद करना, ध्यान से याद करेंगे कि औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा और बीबी का महल है। तो देखिए आपको औरंगाबाद और दौलताबाद समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक शहर जिसका नाम है शिरडी। क्या नाम है? शिरडी। तो देखिए शिरडी जो है ना, ये किस लिए फेमस है? तो देखिए आप गाना सुने होंगे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। साईं बाबा जो थे ना वो शिरडी के थे, महाराष्ट्र के शिरडी के। देखिए साईं बाबा के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं, गाना भी उसका सुनते हैं, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, है कि नहीं? तो देखिए ये है शिरडी। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि साईं बाबा जो है ना वो भारत में कहां के थे? कहां के थे? तो साईं बाबा जो थे वो महाराष्ट्र के शिरडी के, महाराष्ट्र के शिरडी के, महाराष्ट्र के शिरडी के, महाराष्ट्र के कहां के थे? महाराष्ट्र के शिरडी के। अब आपको देखना है कि शिरडी से हल्का ऊपर और ½ इंच ऊपर की ओर जाएंगे और इधर देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है नासिक। क्या है? नासिक है। तो ध्यान से सुनेंगे कि नासिक जो है ना ये किस लिए फेमस है? 2 बात के लिए फेमस है नासिक। पहली बात ध्यान से सुनेंगे कि नासिक जो है कि ये प्याज उत्पादन के लिए फेमस है। महाराष्ट्र का नासिक प्याज उत्पादन के लिए फेमस है, और महाराष्ट्र का नागपुर जो है संतरा उत्पादन के लिए फेमस है। महाराष्ट्र का नासिक किस लिए फेमस है? प्याज उत्पादन के लिए। प्याज का उत्पादन के लिए महाराष्ट्र का नासिक बहुत ही फेमस है। और दूसरी बात सुनेंगे कि जब हम बताए थे, ये भी बताए थे कि पूरे भारत में 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है, तो महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और हम ये बताए थे कि झारखंड के हरिद्वार में, और जो है कि यूपी में कहा? यूपी के इलाहाबाद में। तो आपको देखिए मैं जब स्टेट बता रहा हूं, जिस स्टेट में जो है कि उस शहर का जो है कि चर्चा आ रहा है, तब मैं बता रहा हूं कि कुंभ का मेला यहां लगता है। आपको याद हो गया होगा कि भारत में महज 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, यूपी के इलाहाबाद में, और झारखंड के हरिद्वार में। किसमें? झारखंड के हरिद्वार में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कि इसके बारे में आइडिया लग गया होगा। अब आपको देखना है, इस साइड की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा थाने। क्या मिलेगा? थाने। तो देखिए थाने जो है ना ये किस लिए फेमस है? क्या है? थाने। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे कि थाने किस लिए फेमस है। तो देखिए थाने जो है आप जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे पहली बार जो है कि भारत में सबसे पहली बार ट्रेन जो है कि फेरी क्वीन ट्रेन चलाई गई थी। कौन सी ट्रेन? फेरी क्वीन ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में ट्रेन चलाई गई थी। और वो ट्रेन जो चलाई गई थी वो मुंबई से थाने के बीच। देखिए मुंबई भी मैं दिखाऊंगा, बने रहेंगे। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है मुंबई। क्या है? मुंबई। तो देखिए कि मुंबई जो है ये किस लिए फेमस है? देखिए एक तो कि महाराष्ट्र का ये राजधानी है, इसलिए फेमस है। और दूसरी बात इसको कहते हैं कि सूती वस्त्र की राजधानी। क्या है?
सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी क्या है? मुंबई। अगर सवाल ये भी तो पूछ सकता है कि सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। देखिए दोनों का राजधानी सेम ही हो रहा है। अब आपको कहां देखना है? इस साइड की ओर देखेंगे तो आपको मिलेगा पुणे। क्या मिलेगा? पुणे। तो देखिए फिल्म विश्वविद्यालय, फिल्म विश्वविद्यालय पुणे, पुणे। तो देखिए पुणे किस लिए फेमस है कि पुणे जो है ना फिल्म विश्वविद्यालय पुणे, फिल्म विश्वविद्यालय पुणे, फिल्म विश्वविद्यालय पुणे है। और दूसरी बात कि दवा उद्योग के लिए फेमस है, दूसरी बात दवा उद्योग के लिए। तो पहली बात कि फिल्म विश्वविद्यालय पुणे, फिल्म विश्वविद्यालय पुणे और दवा उद्योग पुणे, दवा उद्योग पुणे, दवा उद्योग पुणे, दवा उद्योग पुणे और फिल्म विश्वविद्यालय पुणे। तो देखिए मुंबई बोलिए कि सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और पुणे जो है कि फिल्म विश्वविद्यालय, फिल्म विश्वविद्यालय किस लिए है? पुणे। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे सबसे नीचे, सबसे लास्ट में आपको यहां पर देखना है तो आपको मिलेगा कोल्हापुर। क्या मिलेगा? कोल्हापुर। तो देखिए कि कोल्हापुर जो है ये किस लिए फेमस है? कोल्हापुर। तो देखिए कोल्हापुरी एक चप्पल आता है, इस तरीके का आता है कोल्हापुरी चप्पल। किस तरीके का आता है? कोल्हापुरी चप्पल। देखिए मैं बना देता हूं कोल्हापुरी चप्पल। देखिए कुछ इस टाइप का आता है, आप लोग जो पहने होंगे वो जानते होंगे। देखिए इस तरीके का आता है कोल्हापुरी चप्पल। तो कोल्हापुर जो है ना, महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर है ये कोल्हापुरी चप्पल के लिए फेमस है। किसके लिए? कोल्हापुरी चप्पल के लिए। तो महाराष्ट्र का कोल्हापुर किस लिए फेमस है? कोल्हापुरी चप्पल। महाराष्ट्र का कोल्हापुर किस लिए फेमस है? कोल्हापुरी। महाराष्ट्र का कोल्हापुर किस लिए फेमस है? कोल्हापुरी चप्पल के लिए, कोल्हापुरी चप्पल के लिए। अब आपको इससे ऊपर देखना है। किससे ऊपर देखेंगे? इससे ऊपर। तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है सतारा। क्या मिलेगा? सतारा। तो देखिए सतारा जो है ना महाराष्ट्र का, ये किस लिए फेमस है? 1848 ईस्वी में। किसमें? 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने 1847 ईस्वी में सतारा पर जो है कि सतारा पर इसने क्या कर लिया था कि राज्य हड़प नीति के तहत 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को जो है कि सतारा को 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को क्या किया था कि राज्य हड़प नीति के तहत इसको हड़प लिया था। देखिए लॉर्ड डलहौजी को जो है ना कि आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को देखिए इन सब में लॉर्ड क्यों लगता है ये भी बताऊंगा जब हम हिस्ट्री बताएंगे तब। तो देखिए यहां पर आपने देखा सतारा। क्या देखा? सतारा। तो सतारा आप समझ गए कि 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को राज्य हड़प नीति के तहत जो है कि इसको हड़प लिया। और जो है कि लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अब आपको देखना है, क्या देखना है कि सतारा से इस साइड की ओर यहां पर आप देखेंगे ना तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है महाबलेश्वर। क्या है? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। तो देखिए महाबलेश्वर जो है ना ये किस लिए फेमस है? महाबलेश्वर पर्वतीय क्षेत्र है। महाबलेश्वर के इसके ज्यादातर एरिया को आप देखेंगे ना तो आपको मिलेगा कि ये पर्वत जैसा। अगर आप देखेंगे फिजिकल नक्शा, अगर आप जो है कि महाराष्ट्र का फिजिकल नक्शा देखेंगे तो आपको ज्यादातर पहाड़ यानी कि ब्राउन कलर का दिखेगा। तो समझिए कि महाबलेश्वर जो है ये पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है? महाबलेश्वर पर्वतीय क्षेत्र, महाबलेश्वर पर्वतीय क्षेत्र, महाबलेश्वर पर्वतीय क्षेत्र। अब आपको मुंबई से यहीं पर आपको देखना है तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है खंडाला। क्या मिलेगा? खंडाला। तो देखिए कि खंडाला जो है ना महाराष्ट्र का ये किस लिए फेमस है? खंडाला जो है महाराष्ट्र का ये किस लिए फेमस है? तो ये जो है ना ये किस लिए फेमस है? ये पर्यटन स्थल है। महाराष्ट्र का खंडाला पर्यटन स्थल है। महाराष्ट्र का खंडाला पर्यटन स्थल है। महाराष्ट्र अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको खंडाला जाना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में घूमना जाना चाहते हैं तो आपको कहां जाना चाहिए? खंडाला जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? खंडाला। अब देखिए एक बात और, आपको जो है यहां आपने नासिक देखा, नासिक से तिरछा, नासिक आप पहुंच गए, नासिक पहुंच गए। देखिए नासिक से आपको जो है ना कि ऐसे सीधा देखना है, तिरछा देखेंगे और जो है कि पश्चिम की ओर देखेंगे तो एकदम यहां कॉर्नर पर आपको मिलेगा तारापुर। क्या मिलेगा? तारापुर। मैं इस साइड की ओर लिख देता हूं तारापुर। तो देखिए कि तारापुर जो है ये किस लिए फेमस है? तो देखिए कि भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह। देखिए शक्ति गृह का मतलब घर होता है। तो भारत का पहला परमाणु शक्ति घर, भारत का पहला परमाणु घर जो है कि 1972 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से जो है कि भारत में सबसे पहली बार
भारत में सबसे पहली बार परमाणु बिजली घर जो लगाया गया था वो महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया था, महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया था। और जो कि कब लगाया गया था, सन 1972 ईस्वी में। कितना में, 1972 ईस्वी में। और किस देश के सहयोग से लगाया गया था, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सहयोग से जो है कि भारत के तारापुर में जो है ना ये क्या लगाया गया था, परमाणु बिजली घर। देखिए जब हम ये पूरा भारत का जो है कि हम ये स्टेट को खत्म कर देंगे, उसके बाद जो है कि हम इसके बारे में भी बताएंगे कि परमाणु बिजली घर पूरे भारत में जो है ना कि वर्तमान समय में कितने जगह पे परमाणु बिजली घर है उसको दिखाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कि ये इन जगहों को जो दिखाए आपको जो है कि आप अंडरलाइन कर लिए होंगे। तो मुझे उम्मीद है अगर नहीं किए हैं तो आप लोग जो है कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और नहीं तो नोट डाउन करते रहें। तो चलिए अब इसको मैं मिटा दूं, अब मैं मिटा करके कुछ और जगहों को दिखाता हूं। मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। देखिए सिंपल सा मैं ऐसे ही मिटा देता हूं इसी में। चलिए देखिए देखिए महाराष्ट्र आप देख रहे हैं, यह है महाराष्ट्र का नक्शा। किसका है, महाराष्ट्र का नक्शा है। तो देखिए अब आपको मैं दिखा देता हूं कि महाराष्ट्र के नक्शा में आपको मैं दर्रा दिखाता हूं। क्या दिखाऊंगा, दर्रा। देखिए यहां पर तो आपने देखा कि ये रहा मुंबई। देखिए मुंबई को मैं कैपिटल एम लिख देता हूं, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको भुसावल था और जो है कि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर और जो है कि महाराष्ट्र का भुसावल, इन दोनों के बीच एक दर्रा है और उस दर्रा का नाम है बुरहानपुर दर्रा। क्या है, बुरहानपुर दर्रा। मैं बता चुका हूं, बुरहानपुर दर्रा। तो देखिए ये एक दर्रा आपको याद हो गया। मध्य प्रदेश में भी मैंने बताया था कि इन दोनों जगहों पे जो है कि एक दर्रा है और उस दर्रा का नाम है बुरहानपुर दर्रा। क्या है, बुरहानपुर दर्रा। देखिए आप ये मुंबई है, मुंबई से नीचे की ओर देखेंगे, कहां देखना है, नीचे, तब भोर घाट, नीचे भोर घाट, नीचे भोर घाट। और अगर इस साइड की ओर ऊपर देखेंगे तो थाल घाट। क्या देखेंगे, थाल घाट। क्या है, थाल घाट दर्रा। तो देखिए आपको 3 दर्रा याद करना है, बुरहानपुर दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। बुरहानपुर दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, बुरहानपुर दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। देखिए एक बात और कि महाराष्ट्र को अगर आप ऐसे 2 भाग में बांट दिया जाए तो महाराष्ट्र के इस साइड वाले भाग को, यानी ये जो भाग है ना, इस भाग को जो है विदर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विदर्भ कहा जाता है। ये भाग को विदर्भ कहा जाता है। तो देखिए दर्रा का नाम बोले फटाफट से, भोरघाट दर्रा। नीचे में यानी मुंबई से नीचे भोरघाट दर्रा और मुंबई से ऊपर थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा। देखिए आप भोरघाट बोल रहे हैं तो बोलते वक्त अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो बी आएगा कि नहीं आएगा। और देखिए थाल यानी कि टी लिखेंगे तो देखिए कि सबसे पहले कौन आ रहा है, तो सबसे पहले तो नीचे। तो देखिए ये नीचे है कि नहीं है, ये नीचे है। तो देखिए आपको याद रखना है कि भोरघाट दर्रा मुंबई से नीचे और मुंबई से ऊपर में देखना है थालघाट दर्रा। और ये तो आप देख ही लिए कि बुरहानपुर दर्रा। तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में कितना दर्रा आपको याद रखना है, 3। भोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, बुरहानपुर दर्रा। भोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, बुरहानपुर दर्रा। और ये वाला भाग को विदर्भ कहते हैं। देखिए हम बताए थे, जब हम पर्वत बताए थे तो आपको बताए थे कि महाराष्ट्र में एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है अजंता पर्वत। क्या है, अजंता पर्वत। कौन सी पर्वत है, अजंता पर्वत है। देखिए महाराष्ट्र के इस साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा पश्चिमी घाट। क्या मिलेगा, पश्चिमी घाट पर्वत। क्या मिलेगा, पश्चिमी घाट पर्वत। और महाराष्ट्र के इस साइड में पश्चिमी घाट पर्वत। क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सी पर्वत है, महाराष्ट्र के इस साइड में पश्चिमी घाट पर्वत। ऊपर में देखेंगे तो आपको मिलेगा सतपुड़ा पर्वत। क्या मिलेगा, देखिए सतपुड़ा जो है ना ये किसका है, मध्य प्रदेश का। निचली भाग में सतपुड़ा, ऊपरी भाग में विंध्याचल और इस साइड में मैकाल पर्वत था। जबकि देखिए कि सतपुड़ा का कुछ हिस्सा जो है महाराष्ट्र में भी आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है ये दोनों जो एक स्टेट सटा हुआ है, ना कि इन दोनों के बीच समुद्र है। अगर समुद्र रहता तो अलग अलग होता, फिर भी
भी अंदर से भी पर्वत हो सकता था। तो देखिए आपको जो है कि महाराष्ट्र के पश्चिम में देखना है तो कौन सा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, बीच में देखेंगे तो अजंता पर्वत, ऊपर में देखेंगे सतपुड़ा पर्वत, यहाँ दर्रा देखेंगे तो भोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, और ये रहा बुरहानपुर दर्रा, और इस भाग को विदर्भ कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कि महाराष्ट्र के बारे में जितना भी मैंने जगह को दिखाया, जितना दर्रा बताया और जितना जो है कि पर्वतों को दिखाया, तो आपको आइडिया लग गया होगा, अंदाजा लग गया होगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी चीजें फेमस है, और उन जगहों को दिखाया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।